नमस्कार दोस्तों। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी, शिवसेना, राष्ट्रवादी और कांग्रेस के तीनों के कोलिशन से बनी हुई सरकार अब गिर चुकी है। महाराष्ट्र के सीएम 29 जून को अपने पोस्ट से रिजाइन कर देते। शिवसेना के सीनियर लीडर एकनाथ शिंदे और बीजेपी के साथ एक नई सरकार का फॉर्मेशन करते। महाराष्ट्र में अभी तक किसी भी सीएम ने अपने फुल टर्म कंप्लीट नहीं किए एक्सेप्ट बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के वसंतराव नाईक एंड यशवंतराव चव्हाण। आइए समझते इस वीडियो में कैसे शिवसेना के सीनियर लीडर ने महाविकास आघाड़ी की सरकार को महाराष्ट्र की इस पॉलिटिकल क्राइसिस की शुरुआत 2019 के महाराष्ट्र इलेक्शन से हुई। 2019 में महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव इलेक्शन कमेटी 21 अक्टूबर 2019 में एक इलेक्शन करवाते, जहां पे 2 कोलिशन पार्टीज एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस और यूपीए यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस इलेक्शन करवाते हैं। 288 सीट्स के लिए इलेक्शन होता है। एनडीए के अलायंस में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बीच में युति बनती है और एक एग्रीमेंट के तहत दोनों के बीच में 50-50 का फॉर्मूला तय होता है और इस कैंपेन को नाम दिया जाता है महायुति। तो दूसरी तरफ यूपीए के अलायंस में इंडियन नेशनल कांग्रेस और नेशनलिस्ट कांग्रेस यानी राष्ट्रवादी के बीच में युति बनती है और इस कैंपेन को नाम दिया जाता है महाआघाड़ी। एनडीए के अलायंस में बीजेपी टोटल 152 सीट्स और शिवसेना 124 सीट्स में इलेक्शन लड़ते। यूपीए के अलायंस में कांग्रेस और राष्ट्रवादी 125 सीट्स में इलेक्शन लड़ते हैं और बचे हुए सीट्स में छोटे मोटे पार्टीज़ का इन दोनों पार्टीज़ के लिए सपोर्ट मिलता है। 21 अक्टूबर 2019 में इलेक्शन हुए। बीजेपी और शिवसेना की बनी हुई सरकार इलेक्शन जीत जाती। बीजेपी को टोटल 105 सीट्स, शिवसेना को 56 सीट्स, राष्ट्रवादी को 54 सीट्स और कांग्रेस को 44 सीट्स से इलेक्शन जीत जाती। एक सरकार बनाने के लिए 45 सीट्स की ज़रूरत थी और बीजेपी और शिवसेना की सरकार 161 सीट्स में इलेक्शन जीत जाती। बट इस पॉलिटिकल क्राइसिस में ट्विस्ट तब आता है जब शिवसेना और बीजेपी के बीच में 50-50 फार्मूला को डिनाई किया जाता है। तो शिवसेना और राष्ट्रवादी और कांग्रेस एक नई सरकार का फॉर्मेशन करते हैं और इस सरकार को नाम दिया जाता है महाविकास आघाड़ी। मेजॉरिटी सीट शिवसेना के पास होने के कारण उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के नए सीएम बनते। आइए अभी करंट सिनारियो की बात करते हैं। 10 जून 2022 में राज्यसभा में बीजेपी 6 में से 3 सीट जीत जाती है। उसी के 10 दिन बाद 20 जून 2022 में महाराष्ट्र विधान परिषद की इलेक्शन होती है, जिसे हर 2.5 ईयर्स के बाद कंडक्ट किया जाता है। हमें पता है कि 2019 के इलेक्शन में बीजेपी को 106 सीट्स, शिवसेना को 56, एनसीपी को 54, कांग्रेस को 44 सीट्स मिले थे। महाराष्ट्र विधान परिषद के इलेक्शन में हर 10 की सीट्स के लिए 11 कैंडिडेट्स को नॉमिनेट किया जाता है, जिसमें से महाविकास आघाड़ी द्वारा 6 कैंडिडेट्स और बीजेपी द्वारा 5 कैंडिडेट्स को नॉमिनेट किया जाता है। 288 सीट्स में से 11 कैंडिडेट्स के लिए वोटिंग करनी थी। सो बेसिकली उसे कैलकुलेट करें तो हर एक कैंडिडेट को जीतने के लिए 26 या उससे ज़्यादा वोट्स होने ज़रूरी थे। बीजेपी के 4 उम्मीदवार फर्स्ट राउंड में ही कंफर्टेबली जीत जाते, क्योंकि बीजेपी के पास असेंबली में 106 सीट्स होने के कारण बीजेपी सिर्फ 4 कैंडिडेट्स को ही कंफर्टेबली जिता सकते हैं। दूसरी तरफ एनसीपी और शिवसेना के दोनों कैंडिडेट कंफर्टेबली जीत जाते हैं, बट शिवसेना के असेंबली में 55 एमएलए होने के बाद भी शिवसेना के दोनों कैंडिडेट्स की कंबाइंड वोटिंग को कैलकुलेट करें तो 52 वोट्स मिले और ऐसे पॉसिबिलिटी बताया जाता है कि शिवसेना के 3 कैंडिडेट्स द्वारा क्रॉस वोटिंग बीजेपी के लिए की गई। सेकेंड राउंड में बीजेपी के 5th कैंडिडेट प्रसाद लाड और कांग्रेस के भाई जगताप और चंद्रकांत हडौरे के बीच में वोटिंग होती है। तो कांग्रेस के पास 44 एमएलए असेंबली में होने के बाद दोनों भी कैंडिडेट्स का जितना मुश्किल, जिसमें से भाई जगताप को 26 वोट मिलकर जीत जाते और चंद्रकांत हडौरे को 22 वोट्स मिलते। सरप्राइजिंगली बीजेपी के 5th कैंडिडेट यहाँ पे जीत जाते, बल्कि बीजेपी के पास असेंबली में 5th कैंडिडेट्स को वोट करने के लिए एक भी वोट नहीं था। ऐसा दावा किया जाता है कि शिवसेना और कांग्रेस में से 6 वोट्स बीजेपी के फेवर में गए और इसी की तरह महाराष्ट्र विधान परिषद में बीजेपी को 134 सीट्स मिलते और एक नई सरकार बनाने के लिए सिर्फ 11 सीट्स कम थे। 21 जून 2022 में सीएम उद्धव ठाकरे एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें शिवसेना के सीनियर लीडर एकनाथ शिंदे और 10 से 12 एमएलए डी सापेर और अनरिचेबल होते। 11 एमएलए और एकनाथ शिंदे अपने पार्टी के खिलाफ रेबल करते। एकनाथ शिंदे बीजेपी के गवर्नेंस स्टेट गुजरात सूरत में पहुंचते। कुछ दिन के बाद शिंदे क्लेम करते हैं कि उन्हें 40 से ज़्यादा कैंडिडेट्स का सपोर्ट है। इसी के कारण शिवसेना रेबल कैंडिडेट्स पे एंटी डिफेक्शन लॉ फाइल नहीं कर सकती।
एंटी डिफेक्शन लॉ का सबसे बड़ा लूप होल है कि अगर किसी को भी न्यू पार्टी के साथ कोलेशन करना हो तो उसको उस पार्टी में से 2/3 सपोर्ट होना जरूरी है। शिवसेना के केस में एकनाथ शिंदे के पास 2/3 यानी 37 से ज़्यादा कैंडिडेट का सपोर्ट होने के कारण एंटी डिफेक्शन लॉ शिवसेना फाइल नहीं कर सकती। 30 जून 2022 में बीजेपी के सपोर्ट के साथ एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के न्यू सीएम बनते। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। टिल देन कीप लर्निंग कीप एक्सप्लोरिंग।